अ, देखो ऑक्सीजन को है ना हम लोग कभी नंबरिंग देते नहीं, कभी भी नहीं देते ऑक्सीजन को। हम लोग जब भी, क्योंकि एक ऐसा ग्रुप है, हाइड्रोकार्बन को नंबरिंग देते हैं हम लोग, कोई भी मतलब आयुपैक नेमिंग में, सिर्फ कार्बन और कोई देखने का ही नहीं। तो इसमें ऑफ कोर्स ये कार्बन को हम लोग काउंट करेंगे, बट नॉट दिस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को नहीं काउंट करेंगे, कार्बन को काउंट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं ना, चलो एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल एच, क्या है इसका नाम, कितना कार्बन है? एक है सर। एक। तो मीथान, ठीक है, पेरेंट नेम इज मीथान। ऐड क्या करेंगे, देखो ऐड क्या करना है नाम में, ए एल, तो मिथेनॉल। चलो ये ट्राई करो। ओके, इसका फॉर्मूला इज CH2O। चलो ये ट्राई करो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसको दो तरीके से आप लिख सकते हो, दोनों राइट है। वन जो तरीका है ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, ये आपको समझने में हेल्प करता है, HCHO। तो ये CHO ग्रुप रहने की वजह से आप पहचान पाओगे ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि जो दोनों को लिखा ऐसा सेपरेट नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ नहीं, आप लिख सकते हो। चलो यहां पे आएगा हाइड्रोजन, क्या आएगा इसका नाम और फॉर्मूला। C2H4O। ठीक है, C2H4O, ये भी चल जाएगा, या फिर CH3CHO, दोनों करेक्ट है। इसे आप नाम इसका पहचान पाओगे, नाम क्या है इसका? इथेनॉल। ठीक है, इथेन, ये तो पेरेंट नेम हो गया, एंड यहां पे एल, ये हो गया इथेनॉल। क्लियर है? चलो एक और एक ट्राई करते, चलो ये ट्राई करो। एक और एक डिफरेंस बताता हूं, लेकिन कीटोन समझाते वक्त, क्योंकि कीटोन समझने के वक्त ही ये समझ में आया क्या मैं बताना चाहता हूं तरीके। क्या है इसका फॉर्मूला? C2H5CHO। वेरी गुड, C2H5, यहां पे आएगा CHO, या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला है C3H6O। क्लियर है? दोनों फॉर्मूला इज राइट, कुछ रॉन्ग है। नाम प्रोपेनॉल। प्रोपैन, सबसे पहले इसका पेरेंट नेम इज प्रोपैन, तो पेरेंट नेम लिख लिया। यहां पे हम लोग एडिशनल एक ऐड करेंगे, एल। क्लियर है? अब जस्ट एक, अगर आपने नोटिस किया रहेगा, ये जो ग्रुप है ना, ये हमेशा ना एंड पे अटैच्ड रहता है, हमेशा 90% केसेस में स्ट्रेट चेन में ये हमेशा एंड पे अटैच रहता है। ये आपको डिफरेंस पहचानने में हेल्प करेगा कि ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है, ये डिफरेंस पहचानने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि आप ये वाला ट्राई करो, एक सेकेंड, चल ये वाला ट्राई करने का करो, CH3। ठीक है, यहां पे आप क्या करो, CHO, ये जरा ट्राई करो बनाने, हो रहा है क्या देखो। आप जो देखो, आपको जो एडजस्ट करना है आप कर लो, लेकिन ट्राई करो बनाने।
सर ये फॉर्मूला की स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर मतलब CH3 तो बनाने आता है ना, C और 3 हाइड्रोजन वैसे। हो गया सर। ठीक हो गया, अरे बाप रे आपने हो गया बोला, ठीक है चलो। सबसे पहले जी चेक करो कितना बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अभी CHO चाहिए, कंपल्सरीली चाहिए क्या बनने, एल्डिहाइड ग्रुप बनने, तो ऑफकोर्स आपको इधर डबल बॉन्ड O देना ही पड़ेगा। चेक करो कार्बन का ऑलरेडी यहाँ पे कितना हो गया, 3 बॉन्ड हो गया। अभी आपने सपोज और सर ये एक हो ही नहीं सकता। हाँ तो हो ही नहीं सकता, वही मैं बता रहा हूं। तो हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, अगर आपने एक और बॉन्ड दे दिया तो कार्बन का वैलेंसी हो गया ना, एक्स्ट्रा हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा याद रखो एल्डिहाइड ग्रुप जो है ना, ये कभी भी बीच में या फिर इंटरमीडिएट पोजीशन पे नहीं आएगा, हमेशा कहां पे आएगा, एंड पे आएगा। ये आपको हेल्प करेगा क्या फर्क पहचानने कि वो एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है। चलेगा, हम लोग आगे करेंगे, तो आप टेंशन मत लो, आगे हम लोग करने वाले। चलो तो आप जरा इसका एक ये क्या बोलते ये ट्राई करो, क्या बोलते होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज बनाने का ट्राई करो, फिर उसके बाद इसका जनरल फॉर्मूला ट्राई करना। तो फर्स्ट वाला क्या आएगा, HCHO, फिर इसके बाद ये H के बदले हम लोग यहाँ पे CH3 ऐड कर रहे हैं, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दो है क्या ऐड किया, CH2 और एक CH2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा C2H5CHO, और एक CH2 ऐड करेंगे तो ये आएगा C3H7। क्लियर है, जनरल फॉर्मूला सेम सर, CnH2n+1CHO। ठीक है, चलो ट्राई करते, CnH2n एंड यहां पे क्या आना चाहिए O। ठीक है, चेक करो। सर +1 आएगा ना, +1 देखो प्लस, CnH2n+1। देखो +1 देने से क्या होएगा ना कल्पराज, देखो स्पेशली ये वाले में चेक करो, कार्बन का वैल्यू अगर 2 सब्सटीट्यूट किया तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 4, बराबर है ना। देखो वैसे अगर आपने n का वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट किया तो C के बदले क्या आएगा 3, हाइड्रोजन क्या होएगा डबल, दैट इज H6, यहां पे क्या आएगा, एक ऑक्सीजन O आएगा। क्लियर है, तो मैंने हाइड्रोजन को ऑलरेडी कंपेंसेट कर दिया बाय एडिंग इट। अब ऐसे भी हाँ कर सर, सकते समझा। हैं। हेलो कल्पराज, आपका फॉर्मूला भी राइट है, दैट इज CnH2n-1, ये भी राइट। सिर्फ यहां पे बस प्रॉब्लम क्या है ना, बस इधर जरा ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज यहां पे आपको ये हाइड्रोजन को इधर सेपरेटली ऐड करना पड़ेगा, और यू कैन जस्ट राइट इट एज, ये कर सकते हो। ठीक है, बट बेटर विल बी टू यूज दिस फॉर्मूला, क्योंकि याद रखने को इजी होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। क्लियर है, तो ये जनरल फॉर्मूला लिख के रखना, ये जनरल फॉर्मूला लिख के रखो। ओ सॉरी सॉरी, चलो अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट लिखना कीटोन लिखो, थर्ड ग्रुप जो है दैट इज कीटोन। कीटोन ग्रुप को पहचानने का बस एक ही तरीका, यहां पे देयर इज कार्बन एंड एन ऑक्सीजन, सेम है,
सिर्फ यहां पे एंड यहां पे वी डोंट अटैच H। क्या बोला मैंने? स्ट्रक्चर इज द सेम, बट हम लोग ये जो एंड्स है हम लोग यहां पे H नहीं ऐड करते। इसका क्या मतलब हो गया? ये जो कीटोन ग्रुप रहेगा ये हमेशा कहां पे रहेगा? मिडल। इंटरमीडिएट या फिर इन द मिडल, इंटरमीडिएट पोजीशन पे रहेगा हमेशा। पिछले बार जो था एल्डिहाइड, ये कहां पे फॉर्म हो रहा था? ये फॉर्म हो रहा था टर्मिनल पोजीशन पे। टर्मिनल का मतलब एंड्स पे। इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम आएगा ONE। चलो ट्राई करो, एग्जाम्पल देता हूं, पहले एग्जाम्पल देता हूं। अब जरा ट्राई करो, क्या दो इससे आएगा क्या? जरा ट्राई करो, 2 कार्बन से कीटोन ग्रुप बनाने का ट्राई करो, होगा क्या देखो। सर नहीं हो पाएगा। नहीं होगा नहीं हो सर। पाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, चलो हाइड्रोजन डाल दिया, इधर भी हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ डाल दिया, लेकिन वी कांट ऐड हाइड्रोजन। अगर आपने यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दिया तो ये क्या हो गया? कौन सा ग्रुप? अल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ये प्रिवेंट करने के लिए? तो आप कर सकते हो, यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच कर सकते हो? एक अल्काइल ग्रुप अटैच कर सकते हो CH पे। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है? चलो, तो इसका नाम क्या आएगा? सर ब्यूटोन। कितना कार्बन है चेक करो। 3। 3 है तो प्रोपोन। प्रॉप। प्रोप। प्रोपोन। चलो नंबर इधर आएगा प्रोपैन, नॉट प्रॉप। बोला था ना फंक्शनल ग्रुप अल्कैन आता है, जब भी ऑक्सीजन रहेगा फंक्शनल ग्रुप में आएगा अल्कैन, प्रोपैन आएगा। नंबरिंग क्या रहेगा? 1 2 3। 2। इधर से भी नंबर दे रहा है तो 1 2 3 आ रहा है, तो ये आएगा। याद रखना एल्डिहाइड में कभी नंबरिंग नहीं आता है, लेकिन कीटोन में नंबरिंग देना पड़ेगा। आप 1 कभी नहीं दे पाओगे कीटोन में। चलो लेट्स ट्राई दिस। नाम दो, डायरेक्ट नाम दो, हाइड्रोजन मत भरो, डायरेक्टली नाम दो। ब्यूटेन 2 1। ब्यूटान 2 ओन। चलो वैसे ही एक और एग्जांपल देता हूं, ये ट्राई करो। सर पेंटेन 2 ओन। पेंटान 2 ओन। चलो अब इसका फॉर्मूला लिखने का ट्राई करो, क्या रहेगा तीनों के लिए। चलो इसका फॉर्मूला मैं आपको लिख के देता हूं। इट विल बी C3H6O, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज और। इसको ऐसा लिखना मुश्किल है तो ये और वाला नहीं आएगा पार्ट, अवॉइड। सर ऐसा भी लिख सकते हैं ना, C2H6CO। नहीं, थोड़ा सा गलत होएगा वो। लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते, लेकिन थोड़ा सा फिर वो गलत होएगा। उसका प्रॉब्लम क्या सर मालूम है क्या गलत कैसे? कल्पराज? कल्पराज प्रॉब्लम क्या मालूम है क्या? आप उसका मतलब क्या होता है मालूम है? कि आप क्या कर रहे हो, कोई एक ग्रुप पे, वो भी सबसे एंड वाले कार्बन पे आप O ऐड कर रहे हो। उसका मतलब वो होता है, जैसे कि आपने लिखा C2H, कितना बोला था आपने? 6 C3 H6, और ये CO। अब ये जो है ना, अगर आप ऐसे एंड में लिखोगे ना तो क्या होता है, इसका एग्जैक्ट मतलब कुछ ऐसा होता है।
तो प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे पहले आप नेचुरल है कि आप ये 6 हाइड्रोजन को भर ही नहीं पाओगे इधर, तो आपको ये हाइड्रोजन को भरना कहाँ पे, यहाँ पे भरना। तो दिस बिकम्स व्हाट। अब एल्डिहाइड को क्यों कर सकते समझ रहे हैं ना, एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पे आता ही है, तो वी कैन डू दैट कि CHO को सेपरेटली साइड में लिखा जा सकता है। समझ रहे हैं? हेलो कल्पराज, समझ रहे हैं? हाँ सर समझ रहा है सर, साइड में लिखा तो मतलब वो लास्ट में लिखता है लास्ट में हो बनाया जाता सब। है, फिर हम लोग को उधर कुछ नहीं ग्रुप ऐड करना पड़ेगा, सो वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू ऐड हाइड्रोजन। चलो तो इसका होमोलोगस सीरीज बनाने का ट्राई करो। सर C2H4O। वेरी गुड। सबसे पहले क्या आएगा, C2 आएगा क्या, वो सोचो सबसे पहले। C2 आएगा, सर C2 आएगा ही नहीं ना। आएगा ही नहीं, तो C3 से चालू होएगा। C3H6O। C3H6O। C3H6। फिर आप क्या करोगे, CH2 ऐड, तो ये बन जाएगा C4H8O। फिर आएगा C5H8O, ओ सॉरी H10 आएगा मेरा गलती, H10। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, सेम CnH2n। CnH2n और ओ देखा ऑलमोस्ट किसके साथ सेम है, एल्डिहाइड जैसे ही सेम है। एल्डिहाइड। क्लियर है ना, लेकिन जस्ट एक ही फर्क क्या है, एक फर्क क्या था मैंने आपको बताया कि इसमें जो है, सो इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल व्हेनेवर यू राइट एल्डिहाइड, मतलब एग्जाम में अगर डिफरेंस बताना है, सो दे ऑलवेज राइट एल्डिहाइड एट द एंड, कुछ भी इधर कुछ भी लिखते हो लोग C2H पे, लेकिन एल्डिहाइड पार्ट लोग हमेशा एंड में लिखते हैं। एंड इफ सपोज उनको कीटोन बताना है, दे विल राइट इट एज, तो इसे समझ में आ जाता है कि कीटोन है कि नहीं, तो फर्क ही नहीं पहचान पाओगे क्योंकि दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम, पहचान ही नहीं पाओगे। क्लियर है? हेलो कल्पराज, आपको क्लियर है ये? हाँ सर समझा। सर मेरे को अल्डिहाइड का एक मतलब दूसरा जनरल फॉर्मूला पूछना था कि वो हो सकता है क्या। मुश्किल है, आपको एग्जाम में कंफ्यूजन होएगा यूज करते वक्त, क्योंकि आप यूज करोगे ना वो कीटोन में भी आ सकता है। नहीं सर मतलब हाँ बोलना क्या फॉर्मूला। मैंने बनाया कि CN-1H2NO। ओके चलो ट्राई करते हैं। नहीं, एक सेकंड सॉरी CN-1H2N-1CHO। तो कैसा समझ गया कि वो अल्डिहाइड है। परफेक्ट, चलेगा वो भी ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसके लिए मैंने इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं दिया, ये भी चल जाएगा। N-1 यहाँ पे भी हाँ चलेगा, ये भी चल जाता है, इसके लिए भी यूज कर सकते हो, दोनों के लिए यूज कर। तो ये सिर्फ एक मेन फर्क तो आपको मैंने बताया कि टर्मिनल और इंटरमीडिएट रहता है, वो अगर आप बस दिमाग में याद रखोगे दैट्स मोर देन सफिशिएंट। चलो अब नेक्स्ट जो ग्रुप है दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हेडिंग डालो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसको आप सबसे पहले इसका फॉर्मूला, मतलब ये क्या आएगा, COOH, तो ये कीटोन और एल्डिहाइड का टाइप ऑफ मिक्सचर हो गया। दैट इज यहाँ पे कार्बन को डबल बॉन्ड रहता है O, एंड इसका जो टर्मिनल है, टर्मिनल पे OH अटैच्ड है। स्ट्रक्चर का नाम क्या आएगा, इसका नाम हम लोग देते हैं ओइक एसिड। ओइक एसिड, ये सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अभी तो आपको हो जाता है बेसिक। चलो ये ट्राई करो, एक सेकंड है, एक सेकंड मैं इसका स्टार्टिंग से आपको देखो। एक कार्बन से बनेगा क्या, जरा ट्राई करो, एक कार्बन से बन पाएगा क्या?
ट्राई करो, हाँ सर बन पाएगा। Yes sir, ओ बनेगा। बनेगा। एसिटिक एसिड है ना अपना, एसिटिक एसिड ओ परफेक्ट। एच। तो एक कार्बन से ट्राई करते, दैट इज यहाँ पे। तो बस हमें क्या करना है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है, इसका नाम क्या आता है, इसको दो नाम से बोला जाता है। एक हम लोग इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, एंड दूसरा जो इसका नाम आएगा, वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज मिथेनॉइक एसिड। ये ट्राई करो दो कार्बन के साथ, इसके बाद तीन कार्बन, तो चार के साथ ट्राई। यहाँ पे इट विल बी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। का फॉर्मूला लिखो, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका फॉर्मूला आएगा सी, यहाँ पे इधर हम लोग क्या करेंगे, एच लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग ओ ओ एच। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH2O2। यहाँ पे हाइड्रोजन के बदले हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन के बदले हम लोग लिखेंगे CH3COOH। नाम क्या आएगा इसका, Propanoic। इथेन। सबसे पहले पेरेंट नेम लिख लिया, यहाँ पे आएगा ओइक एसिड। क्लियर है? चलो ये वाला, चलो इधर ट्राई करते हैं। सर सर बोलना। ये हेलो हेलो हाँ बोलना। हेलो सर, ये जो एसिटिक एसिड है ना, इसका थोड़ा गलत लग रहा है मेरे को सर। ये एसिटिक एसिड नहीं है, ये जो सिंगल कार्बन एसिटिक है ना एसिड ये, इज CH3COH। तो इधर दो कार्बन एटम्स है, दो लेकिन कार्बन ये एटम से नाम नहीं आएगा। जो मीथेनॉइक है उसमें तो एक ही कार्बन एटम है। इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, फॉर्मिक, फॉर्मिक। ये एसिटिक एसिड आएगा, ये वाला, दिस इज एसिड। तो यहां पे क्या करोगे, सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज, तीन कार्बन है, तो इसका एल्केन ग्रुप क्या आएगा, एल्केन ग्रुप आएगा C3H8 आना चाहिए था। हम लोग क्या करते, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते किसके साथ, COOH के साथ। वापस समझाता हूं, देखो ध्यान दो, हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग यहां पे एल्केन का नाम लिख रहे, तो तीन कार्बन है तो C3H8 आना चाहिए था। हम लोग क्या कर रहे, एक हाइड्रोजन को क्या कर रहे, सब्स्टिट्यूट कर रहे, उसके बदले हम लोग लिख रहे COH। एक हाइड्रोजन कम होने से ये कितना होएगा, कोई डाउट है यहां तक? चलो इसका अभी ये करो, होमोलॉगस सीरीज बनाने का ट्राई करो। सर बोला। सर इसका फॉर्मूला CnH2n-1COOH है क्या? ट्राई करते पहले ये तो करो, होमोलॉगस सीरीज बना, फिर ट्राई करो। सर फॉर्मिक एसिड का ये क्या है अपना फॉर्मूला? अरे बताया था ना, एक कार्बन आएगा तो फॉर्मिक है, दैट इज एक कार्बन के साथ मतलब HCOH।
तो यहां पे सबसे पहले HCHO क्या ऐड करेंगे हम लोग? CH2 ऐड करेंगे। ओ सॉरी, मेरा गलती हो, यहाँ पे इट विल बी OOH। यहाँ पे CH2 ऐड करने पे ये बन जाएगा CH3COOH। यहाँ पे CH2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा C2H5COOH। और एक CH2 ऐड करने पे ये बन जाएगा C3H7COOH। चलो जनरल फॉर्मूला ट्राई करते हैं, क्या आएगा जनरल फॉर्मूला? सर CnH2n -1 COOH। ओ थोड़ा डिफिकल्ट होता है। देखो बहुत ही सिंपल है, कार्बन गिनो, कार्बन कितना है? एक। हाइड्रोजन कितना है? उसका डबल। कार्बन कितना है? दो। हाइड्रोजन कितना है? उसका डबल, दैट इज 4। कार्बन कितना है? 3। हाइड्रोजन कितना है? उसका डबल। क्लियर है? ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? ऑक्सीजन इज, कोई डाउट यहाँ तक? सर ऐसा सर O2 लिखने का क्या मतलब, हाँ O नहीं लिख चलेगा, सकते? O2 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये तो फिक्स रहने वाला ना, ये तो चेंज ही नहीं होएगा, ये तो रहने ही वाला है हर इसमें। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला आप लिख सकते हो। चलो नाउ लेट्स, अभी तुम लोग के टेक्स्ट बुक में आई गेस तुम लोग को ये सब दिया नहीं है, कोई पता नहीं है तुम लोग के टेक्स्ट बुक में दिया है कि नहीं। क्या करूँ, सिखाओ क्या? अभी फिलहाल तो मेरे हिसाब से इतना ही ज्यादा ही हैवी हो जाएगा, तो हम लोग ज्यादा नहीं करते ज्यादा। चलो अब नेक्स्ट लिखो, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप्स विथ, क्या था? फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड विथ क्या था? ऑक्सीजन। अब थर्ड लिखो, फंक्शनल ग्रुप्स with chlorine, yeah sorry not chlorine, with halogen एंड यहां पे एक और एक लिख सकते हो, नाइट्रो, नाइट्रो इज NO2। अभी यहां पे पेरेंट नेम क्या आएगा? पेरेंट नेम आएगा, हैलोजन के लिए क्या आएगा? हैलोजन के लिए पेरेंट नेम रहेगा हैलो, यहां पे रहेगा एल्केन। नाइट्रो के लिए क्या रहेगा? नाइट्रो, यहां पे रहेगा एल्केन। क्लियर है यहां तक? चलो अभी ट्राई करते, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग हैलोजेंस के लिए ट्राई करेंगे, तो हैलोजेंस के ग्रुप में कौन कौन है सबसे पहले वो समझेंगे। हैलोजेंस में रहता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक और है फ्लोरीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अब इसका नाम कैसे देंगे? सपोज यहां पे इसको देखो कैसे अटैच रहता है, यहां पे एक एक्स ग्रुप अटैच्ड रहेगा। चलो अब हम लोग ट्राई करते, चलो कार्बन,
ओके, अब इसका नाम क्या आएगा? सबसे पहले पेरेंट नेम क्या है यहाँ पे? पेरेंट नेम कितना कार्बन है? Yeah. 4, तो क्या आएगा? But देखो, ब्यूटेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन पूरा नाम आएगा, अच्छा ब्यूटेन आएगा। अब जरा ध्यान दो, अगर सपोज यहां पे इंस्टेड ऑफ दिस हैलोजन हम लोग क्या ऐड करें यहां पे? Cl, तो इसका नाम क्या आएगा? क्लोरो ब्यूटेन। अगर सपोज ये क्लोरीन के बदले यहां पे सपोज इट इज लेट्स से F है, तो इसका नाम क्या आएगा? क्लोरो के बदले क्या आएगा? फ्लोरो ब्यूटेन। सपोज फ्लोरीन के बदले यहां पे सपोज Br है, तो ये क्या आएगा? ब्रोमो ब्यूटेन। और अगर सपोज ब्रोमीन के बदले यहां पे सपोज से आयोडीन है, तो इसका नाम क्या आएगा? आइडो ब्यूटेन। क्लियर है यहां तक? चलो, तो अभी एग्जांपल्स करते हैलोजेंस का। सर, इसको नंबरिंग होगा ना? हाँ, नंबरिंग होगा, इधर नंबरिंग होगा। चलो ये ट्राई करो, तो नंबरिंग वाला ही देने वाला था मैं एग्जांपल। ये ट्राई करो, तो इसका नंबरिंग कैसे आएगा ये इंपॉर्टेंट है। देखो, यूजुअली नंबर्स कैसे देते थे हम लोग? प्रोपैन टू ऑल, ठीक है। हम लोग नंबरिंग हमेशा क्या देते? फंक्शनल ग्रुप के साथ नाम देते। यहां पे जो भी नंबरिंग रहे, सपोज इसमें ऑफकोर्स ये क्या रहेगा? ब्रोमो ब्यूटेन रहेगा, लेकिन यहां पे क्या रहेगा? इट विल बी अटैच टू द सेकेंड कार्बन एटम, तो इधर 2' ऐसा आएगा, पहले आएगा। देखो, हमेशा फंक्शनल ग्रुप के साथ नंबर अटैच्ड है। क्लियर है यहां तक कैसे नंबरिंग देते हो? चलो ये ट्राई करना फिर इसके बाद। फॉर्मूला भी लिखना, उसके बाद फॉर्मूला भी लिखना। सर, ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन का फॉर्मूला बता दो ना, एक एग्जांपल करके। ओके ओके, देखो सबसे पहले 4 है ना, 4 रहेगा तो सबसे पहले इसका अल्केन क्या रहेगा? C4। क्या करोगे? 2n+2 रहता है, सो इट विल बी H10 आना एच चाहिए था। एन। लेकिन हम लोग क्या करते? एक हाइड्रोजन को लेस, तो ये H9 बन जाएगा, एंड यहां पे आएगा ब्रोमीन। क्लियर? H10 आता है, लेकिन एक हाइड्रोजन के बदले हम लोग क्या करें? एक ब्रोमीन ऐड करें, तो वैसा कर सकते हैं। वैसे आगे का प्रैक्टिस 2 मिनट देना मेरे को, जस्ट 2 मिनट आगे जस्ट प्रैक्टिस कर लेना।
हुआ आपका? हाँ तो सर हो यहां गया। पे इट इज C6, सबसे पहले नंबरिंग 1 2 3, यहां से अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4। तो कौन सा नंबरिंग बेटर है यहाँ पे? 3 की 4? 3 3। तो क्या आएगा? 3 क्या आएगा? फ्लोरोपेंटीन। अरे हेक्सेन है ना, सॉरी सर, मैंने दूसरा पढ़ा, फ्लोरोहेक्सिन। फ्लोरोहेक्सेन। ये वाला क्या आएगा? 2 आइडोपेंटेन। 2 आइडो पेंटेन। चलो ये क्या आएगा? 3 क्लोरोपेंटेन। 3 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, फॉर्मूला क्या आएगा इसका? C5H11Cl। वेरी गुड। देखो C5 हाइड्रोजन कितना रहना चाहिए था? 12 रहना चाहिए था, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन वी आर कीपिंग इट एज 11। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? एक क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं। यहां तक क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे ध्यान दो। नेक्स्ट पार्ट पे क्या होएगा? यहां पे देयर इज 5 कार्बन, 5 कार्बन रहेगा, तो ये क्या आएगा? ये भी C5 आएगा। हाइड्रोजन इज 12, तो हम लोग क्या करते? एक हाइड्रोजन को लेस करते हैं, एंड यहां पे क्या आएगा? आयोडीन आएगा। सिंपल है। देखो अभी तक जहां भी हम लोग कुछ भी कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे? एल्केन ग्रुप को बस एक हाइड्रोजन लेस करके वहां पे एक CHO ऐड कर रहे थे। जितना भी सम्स किया अभी तक, जितना भी हम लोग ने किया, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं, दैट इज बी पार्ट। इसको हम लोग नाम देंगे नाइट्रो ग्रुप, और यू कैन से नाइट्रो। नाइट्रो मतलब इट इज बेसिकली NO2। ठीक, NO2 रहेगा। हेलो सर। जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड रुको, जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। चलो यहां तक हो गया सबका? चलो अभी हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। अब इसका नाम क्या आएगा? तो जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं कार्बन कार्बन कार्बन, और इधर हम लोग करते हैं NO2। तो नाम कैसे आएगा इसका? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इधर का एल्केन कौन है, पहचानो। एल्केन कौन है? इट इज प्रोपेन।